तो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर कंपनी को लेकर। टाटा पावर में काफ़ी शानदार रैली हमें देखने को मिली अभी पिछले कुछ दिनों से, आप लोग देखोगे। एंड अपनी एक चीज़ और नोट की होगी, पीछे रिजल्ट्स आए थे, उस टाइम भी स्टॉक 400 के लेवल पर था। रिजल्ट्स थोड़े से खराब थे जिसकी वजह से स्टॉक में फॉल बना भाई, और ये स्टॉक नीचे में गया था 360 रुपये के आसपास 400 से। तो मौके बने भाई, कई बार मौके स्टॉक ने दिए हैं और ये मौके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही रहने वाले हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो है ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी बहुत सही है। तो यहाँ से स्टॉक के आगे के टारगेट कैसे रहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ये जो 400 प्लस स्टॉक निकला है, क्या अभी और रैली बरकरार है इसके अंदर, या फिर स्टॉक फिर से 360 380 उस रेंज में जा सकता है? तो बहुत से भाइयों का कमेंट है इस शेयर को लेकर, होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। टाटा पावर टाटा ग्रुप की कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, विश्वास कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना चाहिए भाई, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, कम से कम आने वाले 3 से 4 साल के लिए जरूर स्टॉक में पैसा डालो, क्योंकि एक तो आप लोग देखोगे भी रिन्यूएबल सेक्टर पे काम कर रही है। ठीक है, साथ में जो ईवी चार्जिंग स्टेशन वगैरह वो भी कंपनी लगा रही है। ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस, तो डाइवर्सिफाइड जो बिजनेस है वो कंपनी कर रही है, लेकिन करीब पावर सेक्टर के अंदर है, यानी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, पावर सेक्टर्स के अंदर। इसलिए यहाँ पर मौका बन सकता है लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने का। साथ में टाटा मोटर जरूर इसके साथ साथ जो है भी होल्ड करो, टाटा मोटर में भी। और टाटा स्टील, ये बहुत अच्छी कंपनी है जो आगे चलकर काफ़ी अच्छे मूव इनमें और आएंगे। ठीक है, तो चलिए भी अब देख लेते हैं टाटा पावर के रिगार्डिंग एक खबर भी आई है जो कि मार्केट क्लोजिंग के बाद देखने को मिली थी। इम्पैक्ट हमें मंडे दिन स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा उसका, तो चलिए वो देखते हुए डिटेल में वहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी टाटा पावर ने जो है ना एक कंपनी को एक्वायर किया है। जी हाँ, 5 तारीख की खबर है और ये खबर जो आई थी मार्केट क्लोजिंग के बाद हमें देखने को मिली थी। और यहाँ पर देख सकते हो भी कंपनी ने एक जो ये क्या बोलते हैं, जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड करके कंपनी, जिसका बिजनेस पूरा पूरा ट्रांसमिशन से रिलेटेड है भाई। ठीक है, और 100% जो इक्विटी है वो यहाँ पर इसने खरीदी है, और ये खरीदी है भाई किससे? REC लिमिटेड से। तो REC लिमिटेड से जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के अंदर 100% जो इक्विटी है वो इसने खरीदी है। और यहाँ पर इसका जो ना भी सब कुछ डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि टर्नओवर आपको इसका देखने को मिलेगा 91.54 करोड़ का। ठीक है, इसी के साथ आप लोग देखोगे टाटा पावर ने जो ना भी ये जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। REC लिमिटेड से कंपनी ने एक्वायर किया है इसको, और इसकी जो एक्वाइजिशन कॉस्ट रहने वाली है, प्राइस रहने वाला है 3.86 करोड़ का। तो ये टोटल अपडेट सब है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो भी। तो चलिए भी अब देख लेते हैं 100% जो इक्विटी वो यहाँ पर जो ना भी कंपनी ने खरीदी है इसके अंदर, और इसका जो असर है वो हमें देखने को मिला। चलिए भाई अब देख लेते हैं इसके आगे के कैसे रहने वाले हैं टारगेट और हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जब स्टॉक में ऊपर के प्राइस से गिरावट बनी थी ना, यहाँ पर इतना स्टॉक में फॉल बना, सपोर्ट जो था नीचे में मैंने आपको बोला भी 370 रुपये के आसपास का सपोर्ट बना, 367 के आसपास का। तो ये सपोर्ट हमें लेके चलना है, और इसके अंदर जो ना भी यहाँ से मूव फिर से बनेंगे अप साइड के, और अप साइड का जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा जब ये नीचे आया तब की बात है भाई 395 का। 395 को ब्रेक करेगा तो स्टॉक फिर से 430 रुपये के आसपास जाते हुए नजर आएगा, जो इसने पीछे भी हाई बनाया भाई। तो यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक अल्टीमेटली हमें काफ़ी टाइम से काफ़ी शानदार रिटर्न्स इसने निकाल कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हो भी जब ये स्टॉक 200 के आसपास था ना, तब भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज बनाए थे। ठीक, और बोला था लॉन्ग टर्म के लिए चलने के लिए। यहाँ पर देखोगे भी पीछे का ये डाटा है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिले थे उस टाइम आपको बोला था। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म में देखो भाई पैसा बनता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो कम से कम अगले 3 से 4 साल के लिए अगर होल्ड करना चाहो टाटा पावर को, तो ये स्टॉक भी आपको 1000 प्लस निकलते हुए नजर आएगा। और 1000 प्लस का मतलब यही नहीं है कि ये 1000 प्लस ही रहेगा भी, 1000 रुपये के आसपास चला जाएगा। तो ये 1000 प्लस का मतलब हो सकता है भी 2000 में चला जाए 3-4 सालों में, 5000 में चला जाए, कुछ भी नहीं कह सकते उसके ऊपर। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। तो यहाँ पर जो सपोर्ट पे काम करना चाहता 395 का सपोर्ट रहेगा नीचे में, और टारगेट ऊपर में पहला हमारा रहने वाला है भाई लगभग 430 का। ब्रेक अगर सस्टेन करता है तो आप लोग देखोगे 450 अगला टारगेट रहेगा। तो ये 2 टारगेट ऊपर में हमें ये स्टॉक अभी ये दिखा सकता है रिजल्ट के दौरान। ठीक है, ये जो अब रिजल्ट्स आएंगे ना इनके दौरान, और आगे जो ना भी आपको पता है अभी गर्मियों के मौसम है, पावर की डिमांड हाई रहेगी, उस कंडीशन में बहुत बेनिफिट हो सकता है कंपनी को। इसलिए खरीदारी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। अगले 3 से 4 महीने के लिए अगर होल्ड करना चाहो तो नीचे में जो सपोर्ट आपको लेके चलना पड़ेगा 370 का, अगले 3 से
4 महीने 3 से 6 महीने के लिए, और टारगेट इसके आ सकते हैं भी 450 से 500 रुपये के आसपास। तो इसके लेवल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।